नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 12th की प्रोज बुक से आई एम जॉन्स हार्ट, जिसे लिखा है जेडी रेडक्लिफ ने। हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित हैं। इस टॉपिक को लेखक ने कुछ इस तरह से लिखा है जिसमें हृदय स्वयं की आत्मकथा का वर्णन कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आई एम जॉन्स हार्ट। मैं जॉन का हृदय हूँ। नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी, कोई नहीं कह सकता है कि मैं सुंदर हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वजन 340 ग्राम का है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, रंग में लाल भूरे रंग का हूँ। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और आकार लगभग अप्रभावशाली है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव इज हार्ट, मैं जॉन का समर्पित गुलाम उसका हृदय हूँ। आई हैंग बाय लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, उसके वक्षस्थल के केंद्र में मैं तंतुओं के सहारे लटका रहता हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरी लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर की है। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, और सबसे चौड़े वाले बिंदु पर 10 सेंटीमीटर की आर पार की चौड़ाई है। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, किसी वैलेंटाइन की तुलना में आकार नाशपाती की तरह ज़्यादा है। यहाँ वैलेंटाइन से मतलब है कि जो लोग दिल को विभिन्न जगहों पर, दीवालों पर, पेड़ पौधों पर खोद करके बना देते हैं, उस टाइप का हृदय नहीं है। आकार इसका नाशपाती की तरह है। वॉट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोइट्स, आपने कवियों से मेरे बारे में कुछ भी सुन रखा हो। आई एम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर, लेकिन मैं बहुत ही रोमांचकारी चरित्र वाला नहीं हूं। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, मैं सिर्फ कठिन परिश्रम करने वाला 4 कक्षीय पंप हूं। एक्चुअली 2 पंप्स, दरअसल उनमें से जो 2 पंप होते हैं, 1 टू मूव ब्लड टू द लंग, जिनमें से एक का काम होता है फेफड़ों की ओर रक्त भेजना, द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और दूसरे का काम होता है शरीर के अन्य भागों में रक्त संचार करना। एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रतिदिन मैं करीब 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त नलिकाओं से रक्त प्रेषित करता हूँ। दैट इज एनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, जो 18,000 लीटर की टंकी को भरने के लिए पर्याप्त होता है। When John thinks of me at all, जब कभी जॉन मेरे बारे में कुछ सोचता भी है, he thinks of me as fragile and delicate, तो सोच बैठता है कि मैं नाजुक हूँ और कोमल हूँ। Delicate, वो कोमल की बात करता है। When up to now, जब से वो पैदा हुआ है तब से अब तक, I have pumped more than 3 lakh tons of his blood, मैं उसके रक्त का 3 लाख टन ब्लड पंप कर चुका हूँ। I work twice as hard as the arm muscles of a heavyweight boxing champion, भारी वजन वाले बॉक्सिंग चैंपियन की हाथों की मांसपेशियों से दोगुना मेहनत से काम करता हूँ। और द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, या फिर धावक की टांगों की मांसपेशियों से दोगुना अधिक मेहनत से काम कर सकता हूँ। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, उनको मेरी गति पर काम करने दो। एंड दे वो टर्न टू जेली इन मिनट्स, भी कुछ ही मिनटों में थक करके चटनी बन जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, शरीर की कोई भी मांसपेशी इतनी मजबूत नहीं होती जितना कि मैं हूं। एक्सेप्ट दोज ऑफ वुमेन्स यूट्रस, सिवाय एक स्त्री के गर्भाशय को छोड़कर, एट सी गिव्स बर्थ, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है। But uterine muscles don't keep at it day and night for 70 years as I am expected to do. लेकिन गर्भाशय की पेशियां भी लगातार रात दिन तक 70 वर्षों तक नहीं काम करती रह सकती हैं, जैसा कि मुझसे करने की उम्मीद की जाती है। That of course is slight exaggeration, ये वास्तव में थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा। I do rest, कि मैं आराम भी करता हूँ। Between beats, धड़कनों के बीच बीच में। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड, ये आराम करने का वक्त 1 सेकेंड का 3/10वां भाग होता है। फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरा बायां नेला सिकुड़ने लगता है। एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, और शरीर के अन्य भागों में रक्त संचार कर रहा होता है।
देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ ए हाफ सेकेंड, तो मुझे आधे सेकंड तक का आराम करने का वक्त मिल जाता है। आल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, और उस समय भी मैं आराम कर लेता हूं जब जॉन सोता है। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव, सोने के दौरान उसके शरीर की बहुत बड़ी प्रतिशतता में केश नलियां निष्क्रिय हो जाती हैं। एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, क्योंकि मैं उनमें उस समय रक्त संचार नहीं कर रहा होता हूँ। माई बीट स्लोज फ्रॉम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55, और उस समय मेरी धड़कन सामान्य 72 से घट करके 55 प्रति मिनट आ जाती है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन मुश्किल से मेरे बारे में कुछ भी सोचता है, विच इज गुड, जो अच्छी बात है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ड न्यूरोटिक्स, मैं भी नहीं चाहता हूं कि वह हृदय के बारे में चिंता करने वाले व्यक्तियों में से एक हो जाए। एंड वरियस बोथ इनटू रियल ट्रबल, और उसकी चिंता हम दोनों को वास्तव में मुसीबत में डाल सकती है। When it does worry about me, जब कभी वो मेरे बारे में चिंता करता है, it is nearly always about the wrong things, तो वह लगभग हमेशा गलत बात पर चिंता कर बैठता है। One night as he was drifting off to sleep, एक रात को जब वो सोने जा रहा था, John suddenly thought, जॉन ने अचानक सोचा, I had skipped a beat, कि जैसे कि मैंने एक धड़कन छोड़ दी। He was quite worried, वो बिल्कुल चिंतित हो गया था। Was I giving out on him, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? He needn't have been concerned, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। From time to time my ignition system gets momentarily out of tune, कभी कभी मेरी आग्नेय प्रणाली पल भर के लिए लयहीन हो जाती है। Just like the ignition system on John's car, ठीक उसी प्रकार से जैसे जॉन की कार की आग्नेय प्रणाली होती है। I generate my own electricity, मैं अपनी स्वयं की विद्युत उत्पन्न करता हूँ। एंड सेंड आउट इम्पल्सिस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, और सिकुड़ने के दौरान मैं संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। बट अकेजनली आई विल मिस पाई, लेकिन कभी कभी मुझसे चूक हो जाती है। पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, ऐसा तब होता है जब एक धड़कन दूसरी धड़कन के ऊपर चढ़ जाती है। इट साउंड्स, इससे ऐसा लगता है, एज इफ आई हैव स्किप्ड, जैसे कि मैंने एक धड़कन छोड़ दी। बट आई हैवेंट, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जॉन वुड बी सरप्राइज हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग, जॉन को यह जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि उसको ऐसे अनजाने में कितनी बार होता होगा। रैब काउंटिंग, रिवोल्यूशन काउंटिंग, मतलब धड़कने गिनना। आफ्टर नाइटमेयर, रात में डरावना सपना देखने के बाद, ही समटाइम्स वेक्स अप, वह कभी कभी जाग जाता है। एंड वरीज, और चिंतित हो जाता है, बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं दौड़ रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है, व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, क्योंकि जब वो अपने सपने में दौड़ लगाता है, आई रन टू, तो फिर मैं भी दौड़ता हूँ। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रीवेट थिंग्स, जॉन की चिंताएं ही वास्तव में मुसीबत का कारण बन जाती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, जो मुझे और अधिक तेज कर देती हैं। इफ़ यू वुड काम डाउन, अगर वो शांत हो जाए, सो वुड आई, तो फिर मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट इफ़ यू कांट, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, देयर इज वे टू स्लो मी डाउन, तो मेरी धड़कन को कम करने का एक तरीका है। द वेगस नर्व्स एक्ट एज ब्रेक, वेगस स्नायु ब्रेक का काम करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, वे गर्दन के सहारे से आती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे होती हैं। एट द हिंज ऑफ द जॉ, और जबड़े के कब्जे वाले हिस्से में होती हैं। जेंटल मसाज हेयर विल स्लो माई बीट, यहाँ पर अगर हल्की मालिश कर दी जाए तो धड़कन को कम किया जा सकता है। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन हर बात का दोष लगभग मुझको ही देता है। फ्रॉम फैटीग टू डिजीज स्पेल्स, थकान से लेकर चक्कर आने तक। बट आई हैव लिटिल टू डू विद दिस फैटीग, लेकिन थकान से मेरा उससे कोई वास्ता नहीं होता है। एंड इज ओकेजनल डिजीज स्पेल्स, और उसके कभी कभी के चक्कर आना, यूजली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, दरअसल उसके कान के पीछे का एक हिस्सा होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, कभी कभी वो अपनी मेज पर बैठा काम कर रहा होता है, वर्किंग काम कर रहा होता है। एंड विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, और उसके सीने में दर्द की तेज चुभन होती है। ही फियर्स, उसे डर लगता है, दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, कि उसको दिल का दौरा पड़ने वाला है। ही नीडेंट वरी, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। दैट पेन कम्स फ्रॉम द हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये दर्द उसके पाचन तंत्र से उत्पन्न होता है।
पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटन ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, जो कुछ ही घंटों पहले खाए गए भारी भोजन का परिणाम होता है। व्हेन आई एम इन ट्रबल, जब मैं तकलीफ में होता हूँ, आई यूजली सेंड आउट ए पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशन, तो मैं दर्द के संकेत प्रेषित करता हूं केवल तब जब मुझे अनावश्यक थकान होती है या फिर अनावश्यक भावनाएं आ जाती हैं। दैट इज द वे, यही तरीका है। आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूं, आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट, कि मुझे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, टू कॉप विद द वर्क, उस काम के लिए जाने का, ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जिस काम का बोझ मुझ पर डाला जा रहा है। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, अब सवाल ये है कि मैं अपना पोषण कैसे प्राप्त करता हूं। आप लोग समझ होंगे कि जो मैं शब्द कह रहा हूं, ये मैं मेरे लिए नहीं है, ये है हृदय के लिए, क्योंकि लेखक ने लेसन को कुछ इस तरह से लिखा है जैसे कि हृदय स्वयं अपनी दास्तान बता रहा है। अब तक उसने बता दिया है कि उसको जब भी कभी तकलीफ होती है, संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं आ जाती हैं, तो दर्द के संकेत प्रेषित करता है, और इस तरह से वो ये भी बता सकता है कि उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल ये है कि हृदय अपना पोषण कहाँ से और कैसे प्राप्त करता है। फ्रॉम द ब्लड, ऑफ कोर्स, वास्तव में रक्त से ही मैं पोषण प्राप्त करता हूँ। बट ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन यद्यप मैं शरीर के वजन का 200वें भाग का ही प्रतिनिधित्व करता हूं। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति का मुझे 1/20 भाग रक्त की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब है आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, शरीर के अन्य अंग और ऊतक जितना एक बार में ब्लड चाहते हैं, उतना ब्लड मुझे पोषण के लिए 10 बार में आवश्यकता होती है। बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, लेकिन 4 कक्षों से गुजरने वाले रक्त से मैं अपना पोषण नहीं प्राप्त करता हूं। आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मैं अपनी 2 कोरोनरी धमनियों के द्वारा पोषण प्राप्त कर लेता हूं। लिटिल ब्रांचिंग ट्री, जो छोटी शाखानुमा वृक्षों की तरह होती हैं। विद ट्रंक्स नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, जिनका मोटा वाला तना पेय पदार्थ पीने वाली नलिका से ज्यादा मोटा नहीं होता है। दिस इज माई वीक स्पॉट, ये मेरा सबसे कमजोर वाला स्थान है। ट्रबल हेयर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ, अगर यहां पर कोई तकलीफ होती है तो मौत का एकमात्र सबसे बड़ा खतरा होता है। नो वन नोज हाउ इट हैपेंस, कोई नहीं जानता कि सब कैसे हो जाता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन के प्रारंभ से, समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी यहाँ तक कि जन्म से ही, फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, बसा वाली चीजें किसी न किसी कोरोनरी धमनियों में शुरुआत से इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ग्रेजुअली दे कैन क्लोज एन आर्टरी, धीरे धीरे वे किसी न किसी धमनी को बंद कर देती हैं। और एक क्लॉट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, या फिर अचानक कोई थक्का बन जाता है जो इसको अचानक बंद कर देता है। वेयर एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, जहां पर कोई धमनी बंद होती, द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स डाइज, हृदय की पेशी का वो भाग जो हृदय को पोषण देता है, वो भाग मर जाता है। दिस लीव्स स्कार टिश्यू, इससे ऊतक में घाव उत्पन्न हो जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, कभी भी एक छोटे से कंचे से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल, लेकिन कभी कभी तो ये टेनिस की गेंद के आधे आकार तक का हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, तकलीफ कितनी गंभीर है ये निर्भर करता है अवरुद्ध धमनी की आकृति पर और उसकी स्थिति पर। जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 ईयर्स अगो, जॉन को 5 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। एंड डिडंट इवन नो इट, और उसके बारे में उसको आज तक पता नहीं चला। ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी ट्विंच ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, वह इतना ज़्यादा व्यस्त था कि सीने में उठने वाली दर्द की चुभन को एहसास न कर सका। द आर्टरी दैट क्लॉग्ड वाज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल, धमनी जो बंद हुई थी मेरी पिछली दीवार वाली एक छोटी सी धमनी थी। इट टुक मी 2 weeks to sweep away the dead tissue and repave the area with a scar not much larger than a pea. मुझे 2 सप्ताह का वक्त लगा मरे हुए ऊतक को बाहर निकालने में और उस भाग को पूरा करने में जो भाग मटर के दाने से बड़ा घाव नहीं था।
जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली, जॉन एक ऐसे परिवार से वास्ता रखता है वेयर हार्ट डिजीज हैज अकर्ड ऑफन, जहाँ पर हृदय रोग अक्सर होते ही रहते हैं। सो स्टेटिक्स से, इसलिए आंकड़े ये कहते हैं दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, कि मैं भी उसे तकलीफ देने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ही कैन डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी, वास्तव में वह अपनी अनुवांशिकता के बारे में कर कुछ नहीं सकता है। बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, लेकिन वह जोखिम को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट, आओ शुरू करते हैं मोटापे पर बात करने के लिए। जॉन जोक्स अबाउट इज मिडिल एज स्प्रेड, जॉन अपनी अधेड़ उम्र के फैलाव के बारे में मजाक उड़ाता है। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, लेकिन ये कोई हंसने की बात नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज थ्रू विच आई हैव टू पुश ब्लड, प्रत्येक 1 किलो अतिरिक्त चर्बी में करीब 700 किलोमीटर लंबी केस नलियां बन जाती हैं, जिससे होकर के मुझे रक्त भेजना पड़ता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, इसका मतलब है प्रत्येक 1 किलो अतिरिक्त चर्बी के लिए मुझे अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है। दैट ब्रिंग्स मी टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, इससे जॉन का रक्तदाब बढ़ जाता है। इट इज़ 140/90, ये रक्तदाब 140/90 होता है। द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, ऊपर वाली उसकी उम्र की सामान्य सीमा है। द 140 मेजर्स द प्रेशर, 140 माप वह दाब होता है। आई वर्क अगेंस्ट वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, जब मैं सिकुड़ने के विपरीत काम करता हूँ। एंड द 90 इज द प्रेशर, और 90 वो दाब होता है वाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, जब मैं धड़कनों के बीच बीच में आराम करता हूँ। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पॉर्टेंट, नीचे वाली माप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइजेज, ये माप जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, द लेस रेस्ट आई गेट, उतना ही कम मुझे आराम मिल पाता है। एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट ए हार्ट सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ, और बिना किसी उचित आराम के एक हृदय तो सामान्य तौर से परिश्रम करते करते मर जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जॉन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन टू सेफर लेवल्स, जो कुछ जॉन कर सकता है जिससे कि उसका रक्तदाब सुरक्षित स्तर तक पहुंच सकता है। द फर्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, सबसे पहला काम तो यही है कि वह अपने मोटापे से छुटकारा पा ले। ही वुड बी सरप्राइज एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, रक्तदाब में जो कमी आएगी ये जान करके उसे आश्चर्य ही होगा। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, धूम्रपान एक अन्य चीज है। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स ए डे, जॉन एक दिन में 40 सिगरेट तक पी जाता है। विच मीन्स ही मे बी एब्जॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटिन एवरी 24 आवर्स, जिसका मतलब प्रत्येक 24 घंटे में निकोटिन की बहुत बड़ी मात्रा अपने अंदर अवशोषित करता रहता है। दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टफ, ये बेहद खतरनाक सामग्री होती है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज, ये धमनियों को सिकोड़ देती है, पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, विशेष तौर से हाथों और पैरों की धमनियां सिकुड़ती हैं। विच रेजेज द प्रेशर, जो उस दाब को बढ़ा देता है, अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, जिसके विपरीत मुझे काम करना पड़ता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मी, ये मुझे उत्तेजित भी कर देता है, सो दैट आई बीट मोर रैपिडली, जिससे कि मैं और अधिक तेजी से धड़कता हूँ। ए सिगरेट इंक्रीज माई बीट फ्रॉम ए नॉर्मल 72 इंटू द 80s, एक सिगरेट मेरी सामान्य 72 धड़कन से बढ़ा करके 80 तक पहुंचा देती है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन अपने आप से कहता है दैट इट इज़ टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, धूम्रपान नहीं छोड़ सकता है। दैट द डैमेज इज डन, कि जो भी हानि होनी थी वो हानि तो हो ही चुकी है। बट इफ़ ही कुड गेट रिड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटिन स्टिमुलेशन, लेकिन अगर वो लगातार निकोटिन की उत्तेजना को कम कर दे, थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी, तो बहुत कुछ चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। स्ट्राइप एट द टॉप, शिखर पर संघर्ष। जॉन को हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन दूसरे प्रकार से भी मेरी मदद कर सकता है। ही इज़ कम्पिटिटिव, एम्बिशियस, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, वह प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी और सफल व्यापारिक किस्म का व्यक्ति है। ही डजंट रियलाइज, लेकिन वह एहसास नहीं करता है दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कंटिन्यूली स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, कि उसकी लगातार की चिंता उसकी एड्रिनल ग्रंथियों को
लगातार उत्तेजित करती रहती हैं, जिससे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स और भी अधिक तेजी से उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट एज निकोटिन। इसका भी ठीक वही परिणाम होता है जो निकोटिन से होता है। टाइटेंड आर्टरीज, जो धमनियों को टाइट कर देती हैं। हायर ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब हो जाता है। ये फास्टर पेस फॉर मी, और मेरे लिए गति बढ़ जाती है। द पॉइंट इज दिस, मुख्य बात ये है, इफ जॉन रिलैक्सेस, अगर जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, तो मुझे भी आराम करने का वक्त मिल जाता है। एन ओकेजनल नैप वुड हेल्प, कभी कभी की झपकी भी मददगार साबित होती है। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इन स्टफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, और अपनी ऑफिस से घर पर जो चिंता की सामग्री लेके आता है, उसके बजाय वह कुछ समय अपना अध्ययन करके किताबों को पढ़ करके गुजार सकता है, जिससे कि उसका ध्यान दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो जाएगा और उसे चिंता करने में अपने शरीर को, अपने हृदय को तकलीफ नहीं देनी होगी। एक्सरसाइज इज अनदर थिंग, व्यायाम एक अन्य चीज है। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, जॉन सप्तांत खिलाड़ियों में से एक है। हु टेक इट इन बिग डोजेस, और वो बड़ी मात्रा में खेलों को खेलता है। ही स्टिल लाइक्स दैट रसिंग अप टू द नेट बिट इन टेनिस, टेनिस के खेल में अभी भी वो दौड़ दौड़ करके टेनिस का मैच खेल लेता है। बट वेन इट डज दिस, लेकिन जब वो ये काम करता है, माई नॉर्मल वर्कलोड इज इंक्रीज बाई 5, तो मेरी सामान्य कार्य क्षमता 5 और बढ़ जाती है। मतलब धड़कन 72 से बढ़ करके अब 77 तक पहुंच जाती है। What John should be doing is taking regular mild exercise, जो कुछ जॉन को करना चाहिए वो है नियमित रूप से हल्का सा व्यायाम करना। ए वॉक ऑफ ए किलोमीटर और 2 a day would help, 1 या 2 किलोमीटर का पैदल चलना भी मददगार साबित होता है। His office is on the 10th floor, उसका ऑफिस 10वें मंजिल पर है। बट he could walk up the first flight, लेकिन पहली 2 मंजिल तो वो पैदल जा सकता है, एंड देन टेक द लिफ्ट, और उसके बाद लिफ्ट ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही अगर वो करना शुरू करे तो भी बहुत कुछ हो सकता है। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, बसा वाली चीज़ें शुरू से ही किसी न किसी धमनी को बंद करने का काम शुरू कर देती हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, लेकिन नियमित व्यायाम से नए रक्त मार्ग विकसित होने लगते हैं। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेज डाउन देयर आर अदर्स टू नरिश मी, तब अगर कोई एक धमनी बंद हो भी जाती है तो दूसरी धमनियां मुझे पोषण देने के लिए बची रहती हैं। फाइनली देयर इज डाइट, अंत में बात करते हैं खुराक की। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम ए डाइट फैनेटिक, मैं भी नहीं चाहता हूं कि जॉन खुराक में उन्मादी व्यक्ति हो जाए। ऑल द सेम, ठीक इसी प्रकार से फैट सीम टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेज फार्मिंग इन माई आर्टरीज, कि बसा वाली चीज़ें धमनियों को बंद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, जॉन 45% कैलोरी बसा से प्राप्त करता है। एंड लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, और अन्य औद्योगिक देशों की तरह, हु ईट सिमिलर फूड, जो एक ही तरीके का भोजन करते रहते हैं, हैज ए 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लग्ड आर्टरीज, उनके अवरुद्ध धमनी से मरने के 50% चांस होते हैं। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं कोई याचक नहीं हूं कि बहुत कुछ मांग लिया। सबसे पहले हृदय को स्वस्थ रखने के लिए मांगा क्या, कि ओवरवेट से छुटकारा पाए। दूसरा, स्मोकिंग बंद कर दे जिससे कि निकोटिन एब्जॉर्बेशन कम हो। नेक्स्ट, अनावश्यक चिंताएं ना करें, कुछ करने के लिए भी कहा, नियमित हल्का व्यायाम किया करें। तो ये सब कुछ करने के लिए कहा। अब हृदय लास्ट में कह रहा है, लास्ट में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहला वाला सेंटेंस एक बार याद करते हैं। वहां पर हृदय ने ये कहा था कि मैं जॉन का समर्पित गुलाम उसका हृदय हूं। लेकिन अगर गुलाम है तो वो आपके लिए करता तो है कुछ, लेकिन उससे पहले भी कुछ वो उम्मीद रखता है जिससे कि आपके लिए लंबे समय तक काम करता रह सकता है। तो यहाँ पर आखिर में हृदय कह रहा है, आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं कोई याचक नहीं हूँ। आई विल डू द बेस्ट, मैं अच्छे से अच्छा काम करूंगा। आई कैन, जो भी मैं कर सकता हूँ, फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में मैं जॉन के लिए काम करता रहूंगा। यानी हमारे अंदर जो हृदय धड़कता है वो हमारे लिए किसी भी हालत में काम करता रहेगा, जैसा भी हम उसे रखना चाहें।
लेकिन जो कुछ प्रिकॉशंस हृदय ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो लेखक ने मेंशन किए, उस पर गौर करना चाहिए। जस्ट द सेम, ठीक इसी प्रकार से आई विश, मैं ये इच्छा करता हूँ, ही वुड गिव मी फ्यू ब्रेक्स, वो मुझे कुछ ब्रेक दे दिया करे। स्लिम डाउन ए बिट, थोड़ा सा पतला हो जाए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करे। रिलैक्स ए लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा आराम करे, यानी टेंशन फ्री रहा करे। कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, वसा और धूम्रपान वाली चीज़ें बंद कर दे। इफ़ यू वुड डू ओनली दीज थिंग्स, अगर वो केवल इतने ही काम कर ले, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर लॉन्ग टाइम, तो मैं जॉन के लिए बहुत लंबे समय तक काम करता रह सकता हूँ। तो ये था लेसन आई एम जॉन सर्ट, जो हृदय की आत्मकथा पर आधारित है। ये गद्य विधा में ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.